दलिया बनाओ चलेगा। भी राज्य सरकार जो निर्णय देगी वो केंद्र ये जिलाधिकारी उस पर अमल करेगा। आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। 21 तारीख की रात पालक मंत्री का दौरा परभनी जिले में रहा। इसमें उन्होंने सावली में अपना विश्राम करते हुए आज 10:30 बजे नियोजन समिति में जिलाधिकारी कार्यालय में मीटिंग ली गई। उसके बाद तुरंत 12 बजे संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। उसमें मीडिया पत्रकार के अजमत खान इन्होंने जब सवाल किया कि साहब परभनी ज़िले में जिलाधिकारी और यहाँ के सांसद फौजा तहसीन खान ने ये आवाज़ उठाई कि भाई जनता के लिए कुछ 2 घंटे की मोहलत दी जाए उसमें, ताकि अपने पिसाना और अन्य चीज़ों की जो तो सुविधा मुहैया कराया जाए। और रमज़ान के दिन है, रमज़ान के दिन में अच्छा बुरा बनाने के लिए ये फल फ्रूट के गाड़े ज़रूरी है, उसी के साथ खाद्य पदार्थ की भी चीज़ ज़रूरी है। इस पर नवाब मलिक साहब ने एक मज़ाहिया बात कही जिसे दलिया कहकर उन्होंने कहा कि घर में हम दलिया कूट कर भी खा सकते हैं। इसका मतलब आप खिचड़ा ज़्यादा बनाइए और खाइए, ऐसा ही एक आह्वान उन्होंने पालक मंत्री ने एक मज़ाहिया तौर पे किया। इस बात को लेकर जनता में एक रोष का माहौल दिखाई दिया कि आज 5 दिनों से जो हाथ पर पेट रखकर जो मजदूर कमा रहा है उसे 2 वक्त की रोजी लगती है, उसके लिए उसे पैसा चाहिए। और जब दलिया कूट कर खाना है उसके लिए दलिया लाने के लिए भी पैसे चाहिए, तो इसके लिए उसको बाहर मजदूरी के लिए निकलना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं निकलता है तो दलिया भी कहाँ से खाएगा? ऐसा सवाल रखते हुए कई तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। घर में दलिया बनाओ चलेगा। लेकिन उसका कोई जवाब अभी तक तो आया रोजे का ना जी रोजा रखने का रोजा तो रखने जा रहे हैं उनके फ्रूट के लिए जो था फ्रूट सुबह खरीद लेने का। चलिए अभी मैं आपको बोल रहा हूँ इसके बारे में राज्य सरकार के स्तर पे निर्णय होगा और वो जो निर्णय होगा वही निर्णय जिले में भी लागू होगा। खजूर बादाम पिस्ते भी रख लिए घर में, जो घर में उपलब्ध है उससे भी इफ्तारी होती है। खजूर नहीं मिला तो नमक से भी इफ्तार होता है, ये इस्लाम है। लेकिन फिर भी राज्य सरकार जो निर्णय देगी वो केंद्र ये जिलाधिकारी उस पर अमल करेगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. धोंडू भाई वासमवार और स्वर्गीय बालाजी राव सोनो ने इनके याद में खिचड़ी बांटी गई। फिलहाल राज्य में कोरोना महामारी ने पांव फैला रखा है, उसी में सभी जगह पर लॉकडाउन होने से रोज मजदूरी करने वाले परेशानी में घिरे हुए हैं। उन्हें एक छोटा सा आधार मिलने इस ध्यान को रखते हुए श्री बालाजी क्रेन स्टोविंग टोचन सर्विस नांदेड़ टीम की ओर से स्वर्गीय बालाजी राव सोनोने और स्वर्गीय धोंडू भाई वासमवार इनके याद में गरीबों को कोठा स्थित साईं बाबा मंदिर में पूजा कर तकरीबन 200 जरूरतमंदों को खिचड़ी बांटकर उनकी याद मनाई गई। इस समय माधव सोनोने, बालू ठाकुर, आनंद नागेश्वर, विशाल ठाकुर, सलीम भाई, सतीश ठाकुर, यूनुस भाई अन्य मौजूद थे। परभनी जिले में और परभनी शहर के भीतर और तमाम तालुकों में महिला कोरोना कोविड सेंटर का निर्माण किया जाए, इस बात को लेकर कांग्रेस के महानगर जिला अध्यक्ष नदीम इनामदार इन्होंने आए हुए परभनी के पालक मंत्री नवाब मलिक इनको मिलकर ये निवेदन देते हुए बात बताई कि महिलाएं कुछ शर्म रही है और उसके कारण ये अपना इलाज करने के लिए दवाखानों में नहीं जा रही है। इस वजह से कई महिलाओं को अपने जान गंवाना पड़ी और उन शर्म मामले को लेकर ये हादसा देखते हुए आज कांग्रेस के महानगर जिला अध्यक्ष नदीम इनामदार इन्होंने पालक मंत्री को मिलकर निवेदन देते हुए कहा है कि महिलाओं के लिए सेपरेट महिला वार्ड बनाया जाए, कोविड सेंटर बनाया जाए और वहाँ पर जो स्टाफ रहेगा वो स्टाफ भी जो है तो पूरी तरीके से महिलाओं का रहे। वहाँ पे नर्स, डॉक्टर ये सभी जो है तो महिलाएं रहे और विशेषकर महिलाओं के लिए ये कोविड सेंटर बनाया जाए, ऐसी मांग की है। इस समय उनके साथ परभनी महानगर पालिका के उप महापौर भगवान वाघमारे, उसी के साथ नगर सेवक अमोल जादव और पांडुरंग भंवर, एडवोकेट सैयद एजाज, ऐसे तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद थे। इस समय पालक मंत्री ने आश्वासन दिया गया कि भाई इस आने वाले दिनों में कुछ ही दिनों में महिलाओं के लिए कोविड सेंटर बनाया जाएगा। शेख नवीद शेख अजीम का पहला रोजा। परभनी शहर के कालाबावर गोरक्षण इलाके में रहने वाले शेख अजीम इनके लड़के नवीद ने 10 साल की उम्र में और कक्षा 3री में शिक्षा लेने वाले इकबाल स्कूल के छात्र ने जीवन का पहला रोजा रखकर इस्लाम के फराइज को अंजाम दिया। हम आपको अवगत कराए कि समाज सेवक सलीम इनामदार इनके ये भांजे है। ये परभनी जिले के पालक मंत्री नवाब मलिक साहब का आज परभनी में दौरा रहा, जिसमें उन्होंने कई उनसे समस्याओं को लेकर यहाँ पर बात कही, जिसमें कोरोना कोविड-19 की जो हालत चल रही है उन्होंने बताया कि ज़िले के अंदर ऑक्सीजन की जो पूर्तता है वो कम नहीं पड़ेगी, उसके लिए यहाँ पर नियोजन किया गया है। एक वक्त में यहाँ के जिला परिषद का जो कार्यालय है
जो नया बिल्डिंग बनी है उसके लेकर और जहाँ पर सरकारी अस्पताल ITI इन जगहों पर जो ऑक्सीजन की जो बनाए गए हैं मिशनरी, परभनी जिले में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, ऐसे आश्वासन देते हुए यहाँ के नागरिकों को सुरक्षित रहने की आह्वान किया। इसी के साथ उन्होंने ये बताया कि जो वैक्सीनेशन और जो इंजेक्शन आ रहा है, ये इंजेक्शन भी परभनी जिले के लिए अवेलेबल है। यहाँ की जनता और सामान्य नागरिकों को मिलने के लिए जो रखा गया है, जिला प्रशासन से वो संपर्क करें और ना मिलने पर पालक मंत्री से भी संपर्क करें, ऐसा इस समय उन्होंने कहा। यहाँ पर जब संवाददाता सम्मेलन लिया गया उस समय यहाँ पर उनके साथ यहाँ के सांसद फौजिया तहसीन खान, कलेक्टर दीपक मुगड़ीकर, उसी के साथ साथ विधायक राहुल पाटिल और उसी के साथ पाथरी विधानसभा के विधायक सुरेश वरपुड़कर, इनके अलावा उप जिला अधिकारी वड़चकर भी मौजूद थे। जब इनके ऊपर संवाददाताओं ने जब सवालों की बारिश की, उसमें कहा गया कि हर जिले में कुछ ना कुछ समय दिया जा रहा है, नागरिकों के लिए सुविधा दी जा रही है, किसानों के सामान जो तरकारी है ये खराब हो रही है, इसके लिए कुछ समय दिया जाए। इस पर नवाब मलिक साहब ने यह आह्वान किया और जनता को यह अपील कहा कि अब जो महाराष्ट्र शासन से जो निर्देश निकलेंगे, जो निर्देश जारी किए जाएंगे, वही परभनी जिले के लिए लागू रहेंगे, ना कि कुछ अलग से लगेंगे। अब इससे ये बात होती है कि अब जो जनता है, जनता यहाँ पर ये मामले की थी कि कर्तव्याध्यक्ष जो जिलाधिकारी दीपक मुगड़ीकर बार बार अपने नजरिए से ये अंदाजा लगाया जा रहा था जिले में जो कोविड का जो फैलाव हो रहा है, इसे देखते हुए उन्होंने पूरी तरह फुल टाइम कर्फ्यू यानी लॉकडाउन लगा दिया था और अभी तक लगा हुआ है। 25 तारीख तक ये जारी किया हुआ है। लेकिन आज नवाब मलिक साहब ये परभनी दौरे पे आने पर ये जो बात निकली है, आज देखते हैं महाराष्ट्र शासन से क्या निर्णय निकलता है, उसके बाद परभनी जिलावासी उस पर कितना अमल करते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। आपल्याला ऑक्सिजन कमी पडू नये त्यासाठी 2 मोठे प्लांट 500 सिलेंडर जनरेशनच्या 2 प्लांट एक जिल्हा परिषदच्या हॉस्पिटलमध्ये आपण इन्स्टॉल करतो, त्याचबरोबर सिव्हिलमध्ये एक इन्स्टॉल करतो, जेणेकरून 500 जम्बो सिलेंडर फिलिंगचा स्वतःच्या ऑक्सिजन तयार करण्यासाठी हे प्लांट उपयोगी ठरेल। त्याचबरोबर 8 तालुक्यामध्ये मिनी ऑक्सिजन जनरेशन प्लांटच्या पण आपण इन्स्टॉलेशन करणार आहोत। त्या प्लांटच्या माध्यमातून दररोज 30 जम्बो सिलेंडर आपल्याला हे कुठेतरी फिलिंग करण्याची क्षमता, जनरेशनची क्षमता निर्माण होईल। म्हणजे कुठेतरी 1300 ऑक्सिजन जनरेट करून जम्बो सिलेंडर आपल्या जिल्ह्यामध्ये निर्माण करून ही जी आपल्याला आज गरज आहे ते पूर्ण करण्याची क्षमता आपण निर्माण करतो। त्याचबरोबर आपल्याला माहिती आहे की ऑक्सिजनसाठी मागच्या काळामध्ये आपण 20 आणि 10 KLचे लिक्विड ऑक्सिजन टँक आपण बसवले होते, त्याची क्षमता 50 KL आहे। त्याचबरोबर प्रायव्हेटमध्ये पण आपल्या जिल्ह्यामध्ये 20 KLची क्षमता आहे, म्हणजे लिक्विड ऑक्सिजन स्टोअर करण्याची क्षमता आपल्याकडे 70 KL आहे। हे जे 3 ठिकाणी आपण आज कोविड हॉस्पिटल चालवतो ते ऑक्सिजन बेड सगळ्या टँकशी डायरेक्ट कनेक्ट आपण केलेलं आहे। जर आपल्याला लिक्विड ऑक्सिजन परत झाला तर त्या माध्यमातून सप्लाय होऊ शकते, कमी पडला तर जम्बो सिलेंडरच्या माध्यमातून आपण सप्लाय करू शकतो। दोन्ही आपल्याला अडचणी निर्माण झाली ते 500 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर आपण खरेदी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, जे छोटे छोटे ऑक्सिजन एक बेडवर किंवा 2 नोजलचे 2 बेड कवर करू शकता, अशी क्षमता ऑक्सिजनच्या बाबतीत आपण तयार करतो। हम आपको वैक्सीन लेने के लिए खाने के पीकर आदत बोलते जो वैक्सीन जो ले रहे हैं अपन टीकाकरण, उसके लिए आप रोजा रखे हुए लोग हैं, उनके लिए वक्त बढ़ाया जाए। 24 घंटा लगाने का ऑर्डर देते, 7 बजे के बाद आएंगे तो भी लगाएंगे। सर कोविड पेशंटची टेस्ट 3 दिवस भेटत नाही, तो पेशंट सिरियस बोर्डवर जाणार आहे। 24 तासात जास्तीत जास्त 48 तासात देण्याच्या आदेश, त्याच्या लॅब वाढवा ना प्लीज जरा ऐका तरी। बोला। आपल्याला 2 लॅब शासनाच्या, एक खाजगी, आणि हे असताना 7000 क्षमता आपल्याकडे आहे। जर कुठेतरी उशीर होत असतील तर त्यांना 24 तासाच्या आत दिलं पाहिजे एक, आणि आपण या गंगाखेडला पण एक मिनी लॅब तयार करण्याचा आज निर्णय घेतला। धनुभाई वासमवार और स्वर्गीय बालाजीराव सोनोने इनके याद में खिचड़ी बांटी गई। फिलहाल राज्य में कोरोना महामारी ने पांव फैला रखा है, उसी में सभी जगह पर लॉकडाउन होने से रोज मजदूरी करने वाले परेशानी में घिरे हुए हैं। उन्हें एक छोटा सा आधार मिलने
इस ध्यान को रखते हुए श्री बालाजी क्रेन स्टोविंग टोचन सर्विस नांदेड़ टीम की ओर से स्वर्गीय बालाजी राव सोनोने और स्वर्गीय धोंडूभाई वासमवार इनके याद में गरीबों को कोठा स्थित साईं बाबा मंदिर में पूजा कर तकरीबन 200 जरूरतमंदों को खिचड़ी बांटकर उनकी याद मनाई गई। इस समय महादेव सोनोने, बालू ठाकुर, आनंद नागेश्वर, विशाल ठाकुर, सलीम भाई, सतीश ठाकुर, यूनुस भाई अन्य मौजूद थे। परभनी जिले में पालक मंत्री का दौरा संवाददाता सम्मेलन लिया गया। संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने ये बताया है कि अभी जो नए बेड्स की जो स्थापना की जा रही है उसके लिए कल्याण मंडपम में 100 बेड्स की अवेलेबल योजना की जा रही है, जिसमें अब नए और जो तालुका लेवल पर 50-50 बेड का आयोजन किया गया है। उसी के साथ साथ खानगी अस्पतालों में जो डॉक्टर काम कर रहे हैं उनसे भी आह्वान किया गया है कि वो डॉक्टर आकर सिविल में काम करें और प्रशासन को साथ दे। उनका जो मानधन है वो मानधन भी उन्हें दिया जाएगा। इस अवसर पर यहाँ के जो डॉक्टर है जो इंसानियत के नाते हर जगह काम कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा आह्वान है और उनके लिए एक अपील है कि पालक मंत्री साहब ने खुद जो तो अपने जरिए पर संवाददाताओं के सामने ये आह्वान जारी किया है कि जो खानगी डॉक्टर है वो आकर यहाँ पर सेवा करे और उन्हें मानधन एक मुआवजा दिया जाएगा। हे आता खाजगी डॉक्टरची पण सेवा घेण्याचा निर्णय झालेला आहे। आम्ही खाजगी डॉक्टरांना पण आपल्या माध्यमातून अपील करतो की शासन आपल्याला जास्त नाही पण काही प्रमाणात मानधन द्यायला आपली तयारी आहे, त्यांची पण सेवा उपलब्ध करून त्यांनी द्यावी आणि जिथे जिथे गरजा असेल लोक तयार झाली तर त्यांची पण सेवा घेण्याची तयारी आम्ही दर्शवलेली आहे। सर, जे वाढीव बेडची व्यवस्था आहे ती आहे त्याच ठिकाणी होणार आहे का त्याच्यासाठी काही स्वतंत्र आहे? 500 आपण जम्बो कोविड सेंटर तयार करतोय। कुठला तो आहे? कल्याण मंडप तिकडे जम्बो रुग्णालय आपण तयार करतो आणि प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी 50-50 बेडची क्षमता निर्माण करतो। आगामी काळामध्ये राज्य सरकार पण आता काही पॉलिसी तयार करत आहे आणि मोठ्या संख्येने आम्ही पण निर्णय घेणार आहोत की राज्य सरकारच्या माध्यमातून खरेदी करून हे जे 18च्या वरचे जे लोक आहेत सर्वांना 100% लसीकरण करण्याचा कार्यक्रम मोठ्या संख्येने निश्चित रूपाने होणार आहे। एकंदरीत आजच्या काळाला आलो मी सगळ्या ठिकाणी स्वतः दौरा केलेला आहे। लोकप्रतिनिधी सगळ्या अधिकाऱ्यांची चर्चा झाल्यानंतर जे जे सूचना द्यायची गरज होती ते दिलेली आहे। जे कोविड हॉस्पिटल असतील, जम्बो हॉस्पिटल असतील तिकडे एंटरटेनमेंटची पण व्यवस्था केली पाहिजे। म्हणजे मी आजारी जे पडलो असं नाही, तिकडे सगळ्या ठिकाणी TV लावण्याचे आदेश दिलेले आहे मी। आपल्याकडे ग्रंथालय असतील ते त्यांच्याकडे पुस्तकं असतील तर थोडे पुस्तक तिकडे पण ठेवले पाहिजे। काही लोकांना वाचण्याची सवय असेल ते वाचू शकतात आणि अम्युजमेंटसाठी काहीतरी कॅरम बोर्ड असेल, चेस असतील, पत्ते जुगारसाठी नाही पण प्लेइंग कार्ड असतील, अशी सगळी व्यवस्था केली पाहिजे। म्हणजे तिकडे राहत असताना मी आजारी आहे असं नाही, मी कुठेतरी इथे व्यवस्थित आहे असं एक वातावरण निर्मिती करण्यासाठी पण आपण जे जे गरजा असेल निश्चित रूपाने ते करणार आहे। साफसफाईवर विशेष लक्ष देण्यासाठी पण आदेश देण्यात आलेले आहे। कोविड अस्पतालों में जो औने के पौने रकम लेकर नागरिकों को लूटा जा रहा है, इस पर कई मरतबा जिला अधिकारी को फोन द्वारा कई कंप्लेन आने के बाद ऐसे मामले सामने आए हैं। इसी को देखते हुए आज नवाब मलिक इन्होंने लिए हुए संवाददाता सम्मेलन में खुला कहा है कि जो खानगी अस्पतालों में जो इलाज के लिए जो पेशेंट से मुआवजा लिया जाएगा, जिस तरीके से जो ट्रीटमेंट किया जाएगा उसे खुले तौर पर बोर्ड पर लिख कर बताया जाएगा कि कौन से उनको लिए कितना, कौन से पेशेंट के लिए कितनी पेमेंट जमा करनी पड़ेगी और कितनी फीस रहेगी। इसी के साथ साथ जो यहाँ के नागरिकों का आह्वान था और अपील थी बार बार कि जो पेशेंट कोविड-19 में जा रहा है वो वापस नहीं आ रहा है, इस पर प्रशासन पर शक किया जा रहा था और उसके ऊपर से उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर LCD लगाए जाएंगे और CCTV कैमरे का भी जो तो नियोजन किया जाएगा। मरीज जहाँ पर है वहाँ से उसका इलाज किस तरह चल रहा है और बाहर तक आने तक उसे क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उसके परिजनों को किस तरह से बाहर दिखाई देगा, इसके लिए LCD भी बड़े लगाए जाएंगे। ये खुशखबरी की बात है। जिन जनताओं ने मांग की थी, इसमें कई महिला मंडलों ने भी कुछ दिनों पहले इस तरीके की मांग की कि CCTV कैमरे में मरीजों का पूरा हालचाल बताया जाए कि मरीज किस तरह मर रहा है या फिर उसे ट्रीटमेंट किस तरह दिया जा रहा है। कई महिला मंडलों ने भी इस पर ऑब्जेक्शन दिया था और उसमें कहा था कि ये CCTV कैमरे में पूरी जानकारी चाहिए ताकि मरीज के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, उसे कौन से इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, कौन सी दवाएं दी जा रही है, ये भी लोगों को बाहर समझ में आए। इसलिए आज जो उन्होंने खुले तौर पर संवाददाता सम्मेलन में नवाब मलिक ने ये बताया है कि अब हर अस्पताल के पास LED लगाई जाएगी और मरीजों के वार्ड में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। परभनी जिले में राशन के दुकानों का जो धांधलियाँ चल रही है उसमें कहीं ख़राब जवारी तो कहीं मक्का ख़राब आता दिखाई देने से कई नागरिकों ने ये जुल्म हम पर ना करे
और ऐसी अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अनाज देकर मारने से बेहतर है हमें भूखा ही मरने दे। ऐसी जब प्रतिक्रिया आने लगी उस पर यहाँ पर जब पालक मंत्री को जब ये सवाल पूछा गया कि राशन के बारे में जो माल आ रहा है वो अनाज किस तरह आ रहा है, उस पर उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए कहा है कि जिन दुकानों में ख़राब अनाज आ रहा है वहाँ का कंप्लेन वहाँ के नागरिक करे, ताकि पुरवठा विभाग को ये पूछा जाए कि कौन से दुकानों को इन्होंने ख़राब अनाज दिया है, और पुरवठा अधिकारी पर भी जो तो जिलाधिकारी अपनी कमान कसे ताकि आने वाला अनाज किस तरह अच्छा मुहैया कराया जाए। उसी के साथ साथ 1 महीने के लिए मुफ्त अनाज देने की भी उन्होंने घोषणा की है। आज जो राशन से जो अनाज मिलेगा 1 महीने का मुफ्त मिलेगा, ये खुले तौर पर पालक मंत्री ने कहा है। रोज आपल्याला अलॉटमेंट करण्यात येत आहे। 700 किलोमीटरची जरी दूरी असेल, ठेकेदाराला आपण ठेका दिलेला आहे, ते दररोज आपल्याला तिथून भरून इथे ऑक्सिजन पुरवठा करत आहे आणि आजच्या घडीला कुठलीही आपल्याला ऑक्सिजनची कमतरता नाही। त्याचबरोबर एक दुसरा विषय आहे रेमडेसिवीरच्या बाबतीत। रेमडेसिवीर जे आपल्याला गरजा आहे तितका रेमडेसिवीर दररोज पुरवठ्याचे 7 कंपन्यांचे एजंट आहेत, त्यांच्या माध्यमातून या जिल्ह्याला होत आहे। जिल्हाधिकारी महोदय त्याला मॉनिटर करत आहे। जी गरजा सरकारी हॉस्पिटलला आहे ते पेमेंट करून सरकारी हॉस्पिटलला उपलब्ध करून देत आहे, किंवा इतर जे प्रायव्हेट हॉस्पिटलचे त्यांचे मेडिकल स्टोर आहे त्यांना पण वितरण करण्याचं काम होत आहे। आज आपल्याला राज्य शासनाच्या माध्यमातून एक मोठा साठा उपलब्ध होणार आहे। तो साठा आज दुपारपर्यंत म्हणजे उपलब्ध झाल्यानंतर आपल्या जिल्ह्याला रेमडेसिवीरचे पण कुठलीही अडचणी राहणार नाही। किती वाईल मिळणार आहे हे माहिती मी देत नाही। मोठा आकडा दिसला की प्रत्येक माणूस मागेला निघणार आहे, पण आपल्याला जी गरज आहे ते पूर्ण करण्यासाठी रेमडेसिवीर राज्य शासनामार्फत आपल्याला आजच उपलब्ध होणार आहे। म्हणजे ऑक्सिजनची कमतरता राहणार नाही, रेमडेसिवीरची कमतरता राहणार नाही। आपण बेड क्षमता जवळपास 1000च्या संख्येने वाढवतो। आज जे आपल्याकडे 700 क्षमता आहे ते 1700 शासनाची होईल। त्याचबरोबर प्रायव्हेटवाले पण वाढवतील, त्यांना पण आम्ही विनंती करू। म्हणजे शासनातर्फे भविष्यात जे काही परिस्थिती निर्माण होणार आहे त्यासाठी आपण तयारीला लागलो। आपल्या जिल्ह्यामध्ये सुरुवातीला कोविड फ्री जिल्हा असा ओळख निर्माण झाली, पण हळूहळू संख्या वाढत गेली। पण जिल्हाधिकारी महोदय इकडच्या प्रशासनाने आम्ही सर्वांनी लोकप्रतिनिधी बसून निर्णय घेऊन जे तयारी केली होती, दुसऱ्या लाट्यामध्ये आपल्याला बेडची कमतरता भासली नाही। पण ज्या पद्धतीने आकडे वाढत आहे निश्चित रूपाने क्षमता वाढवण्याचा निर्णय आम्ही आज घेतलेला आहे। त्याचबरोबर आम्ही निर्णय घेतलेला आहे की जे हे तिन्ही आपल्या हॉस्पिटल्स आहेत तिकडे जम्बो मोठे स्क्रीन लावायचे, काय परिस्थिती आपल्याकडे बेडची आहे, कुठले बेड्स उपलब्ध आहे, किती आहे, म्हणजे डिस्प्ले करून लोकांना माहिती देणं, म्हणजे कुठल्याही पॅनिक निर्माण होणार नाही। त्यासाठी हे माहिती केंद्र सरकार आपण माहिती देणार आहोत। त्याचबरोबर प्रत्येक जे खाजगी हॉस्पिटल आहे त्यांचे रेट लिस्ट आधी आपण निर्णय घेतले होते की त्यांनी रेट लिस्ट डिस्प्ले केले पाहिजे की काय दराने ते इलाज करत आहे, ते पण विनंती केलेली आहे। 2 दिवसात ते सगळे रेट लिस्ट डिस्प्ले होतील, जेणेकरून कुठलेही वाद निर्माण होणार नाही। त्याचबरोबर आपल्याकडे जे कॉल सेंटर आहे त्या कॉल सेंटरमध्ये जे म्हणजे वेगळे एक्सटेन्शनसारखी परिस्थिती निर्माण करण्याचा निर्णय आपण घेतलेला आहे। बेडसाठी माहिती असेल तर बेडसाठी एक दाबा, मग बेडची माहिती ते देत राहते। रेमडेसिवीरचे असेल तर त्याला दुसरा पॉईंट असेल, म्हणजे वेगळी माहिती देण्यासाठी कॉल सेंटर थोडासा अपडेट करण्याचा पण अपन निर्णय घेतलेला है। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.